हाय एवरीवन। तो आज संडे है तो मैं आप लोगों के लिए टेंस का वीडियो लेके आ गई हूँ। हमने प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर लिया था। आज हम इसके चार टाइप वाले में आज हम इसका फोर्थ टाइप देखने वाले हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले वाले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? अब वही सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या नहीं। कैसे पहचानेंगे? देखो, अगर वाक्य के अंत में ता रहे हैं, ती रहे हैं, ठीक है, ती रहे हैं, ते रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपको मिले तो आपको समझ लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, कोई एक पर्टिकुलर काम कई दिनों तक, कई सालों तक चलता है, इसीलिए ता रहे हैं, ती रहे हैं, इस तरह के जो वाक्य के अंत में चीज़ें आती हैं। अब जब आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, आइए देखते हैं। इसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, हैव बीन, ठीक है जी, हैव या फिर आप हैज़ बीन और प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है, सिंस और फॉर के बारे में। कौन सी दो चीज़ें? एक तो आपको पढ़नी है सिंस, ठीक है, और एक पढ़नी है फॉर के बारे में। ठीक है, देखिए, सिंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया हो, जैसे कोई काम 2017 से चल रही हो या 1985 से चल रही हो, यानी एक फिक्स्ड टाइम से अगर कोई चीज़ काम चल रहा है तो हम वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सपोज जैसे मैंने कहा कि मैं 2 दिनों से पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो कौन सा 2 दिन? ये तो फिक्स नहीं है ना, जनवरी के 2 दिन, दिसंबर के 2 दिन या अगस्त के 2 दिन, 2024 के 2 दिन या 2025 के 2 दिन, ये तो फिक्स नहीं है, सिर्फ 2 दिन का इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस का इस्तेमाल हम लोग फिक्स्ड टाइम के लिए करते हैं और फॉर का इस्तेमाल हम लोग जहाँ पर नॉट फिक्स्ड टाइम दिया हो वहाँ पर हम लोग फॉर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस का जो है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे साथ यहाँ पर है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। हम 2 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे और हम इस टेंस को समझने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए कि सिर्फ 2 सेंटेंस से हो जाएगा। बिल्कुल आप इस टेंस को क्लियर कर सकते हैं सिर्फ 2 सेंटेंसेस के थ्रू। बट हम लोग आगे बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ट्रांसलेशन, वाक्य, यानी एक हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश कैसे बनाएं। जब तक आपको टेंस क्लियर नहीं होगा तब तक आप स्पोकन भी नहीं कर सकते हैं और ना ही हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश को एज इट इज़ ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और होता भी नहीं है। तो आपको टेंस क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले टेंस क्लियर करा रही हूँ। उसके बाद हम सिर्फ सेंटेंसेस का ही प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका जो स्पोकन है उसमें भी मदद मिलेगी और अगर आप कोई रिटन एग्जाम दे रहे हैं इंग्लिश में उसमें भी आपको मदद मिलेगी। तो कम समय में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, वह 2017 से खेल रहा है। अब देखिए, खेल रहा है मीन्स ता रहा है कोई चीज़। अब आप बोलेंगे कि ता रहा है कहाँ है? खेल रहा है तो कोई चीज बहुत दिनों से चल रहा है ना। लास्ट में अगर ता रहा है तो आप पहचान जाएंगे कि ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं। बट कोई चीज बहुत दिनों से चल रहा है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ही आ जाएंगी। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। अब जब आपने इसे पहचान लिया तब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है वह का इंग्लिश क्या होता है, बताइए? ही। अब यहाँ पर एक चीज़ कि हैव किस पे लगेगा, हैव बीन कहाँ पे लगेगा, हैज़ बीन। तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था
अभी भी बता रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। आई, वी और यू के साथ हैव बीन लगता है या हैव लगता है, डिपेंड्स कि कौन सा टेंस है। और थर्ड पर्सन जैसे शी, ही, इट, इसके साथ हैज़ बीन का या हैज़ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपको पता है ये थर्ड पर्सन है तो क्या लगेगा, तो ही हैज़ बीन क्या कर रहा है, खेल रहा है। खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, बट खेलना यहाँ पर वर्ब है, काम ही तो वर्ब होता है। तो खेलना अगर यहाँ पर वर्ब है तो प्ले के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, यानी प्लेइंग हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ही हैज़ बीन प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग। अब यहाँ पर सिंस लगेगा या फॉर, बताओ। कोई काम एक पर्टिकुलर समय से हो रही है, जैसे यहाँ पर दिया है देखो साल 2017 से, यानी ये एक फिक्स्ड टाइम है, तो हम यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही हैज़ बीन प्लेइंग, यहाँ पर लिख दे रही हूँ देखो सिंस, ये सी है, ठीक है, SINC, सिंस 2017 यानी 2017। ठीक है, अब आपको क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह 5 दिनों से पढ़ रही है। अब 5 दिनों से पढ़ रही है, ये एक फिक्स टाइम नहीं है, तो यहाँ पर सिंस लगेगा या फॉर, सोचो। अब यहाँ पर वह है, अगेन वह है, वह 5 दिनों से पढ़ रही है। यहाँ पर देखो एक काम कुछ समय से चली आ रही है, पढ़ रही है, ता रही है, ते रहे हैं, है ना, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ही आएगा, राइट। तो अब हम लोग अब क्या करते हैं कि फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो 5 दिनों से पढ़ रही है, तो मेल है या फीमेल, रही है आपको पता है फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वह के लिए शी। और हैव या हैज़ लगेगा, थर्ड पर्सन है, तो हम लिखेंगे सी या हम लिखेंगे शी हैज़ बीन, और क्या कर रही है, पढ़ना, यानी रीड। लेकिन आपको पता है ये वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, तो शी हैज़ बीन रीडिंग। अब यहाँ पर सिंस या फॉर, आपको पता है ये फिक्स टाइम नहीं है, कौन से 5 दिनों से पढ़ रही हो भाई तुम, है ना, तो ये तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ओ भाई नहीं बहना सॉरी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर कितने दिनों से बताओ, 5 ना, तो हम लिखेंगे 5 डेज। एक दिन होता तो हम इस्तेमाल करते डे, लेकिन यहाँ पर 5 दिन है तो हम यहाँ पर डेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पास्ट टेंस के जितने भी पार्ट हैं, ये आपने पढ़ लिया, वो पढ़ना बहुत ही आसान होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।